हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स जीके क्वेश्चन, जो कि सारी मध्य प्रदेश की सारी एग्ज़ामों में अधिकतर पूछे जाते हैं, जो कि भौतिक सामान्य ज्ञान है। और यह प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे एसएससी, आईबीपीएस, क्लर्क, आईबीपीएस, पीओ, आरबीआई, आरआरबी, सीटीईटी, टीईटी, बीएड, यूपीएससी इत्यादि में भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिस्टेड किया है, जो भी सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा में उपयोगी हो सकती हैं। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन यहाँ पे उत्तल दर्पण, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, इनमें से सभी। तो आंसर है इसका समतल दर्पण में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। ऑप्शन समतल, उत्तल, अवतल, समतल, अवतल, उत्तल, अवतल, समतल, अवतल। तो आंसर है इसका समतल और उत्तल। तीसरा क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो ऑप्शन है उल्टा, सीधा, सीधा और उल्टा, इनमें से कोई नहीं। इसका प्रतिबिंब होता है, प्रकृति कैसी होती है? तो उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो आंसर है इसका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, सभी कथन सत्य हैं। तो आंसर इसका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, सीधा और आभासी और वास्तविक। तो आंसर इसका सीधा और आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। परितारिका, पुतली, लेंस और पक्षमापी पेशियाँ। तो आंसर इसका परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, गोलाकार, घनाकार, अंडाकार, चपटा। तो आंसर इसका चपटा। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। ऑप्शन है अवतल, उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका समतल। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है जल, मिट्टी, प्लास्टिक और कांच। तो आंसर है इसका मिट्टी। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य और अन्य। तो आंसर है इसका धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, मीटर स्क्वायर, डायोप्टर, अन्य। तो आंसर है इसका डायोप्टर। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका अपवर्तन। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है फोकस, ध्रुव, द्वारक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका द्वारक। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका अवतल दर्पण। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा का अपवर्तनांक है 1.77 है, 1.47 है, 1.44 है और 2.42 है। तो आंसर इसका 2.42 है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अन्य। तो आंसर इसका उत्तल दर्पण। टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? समांतर प्रकाश पुंज, संसर्त प्रकाश पुंज, अपसरत प्रकाश पुंज, सभी कथन सत्य है। तो आंसर इसका संसर्त प्रकाश पुंज।
सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। तो आंसर है इसका वास्तविक और उल्टा। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, कार्नियोर द्वारा। तो आंसर इसका सिलियरी पेशियों द्वारा। किसी नेत्र का निकट बिंदु है 2.5 cm, 25 cm, 2.5 m और 3 m। तो आंसर इसका 25 cm सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, हैक की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? परिवर्ती द्वारक की भांति, ध्रुवक तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति और अन्य। आंसर है इसका परिवर्ती द्वारक की भांति। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पर होता है, अनंत पर होता है, 25 मिमी पर होता है, 25 मीटर पर होता है। तो आंसर इसका अनंत पर होता है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों, सभी कथन सत्य है। तो इसका आंसर है वास्तविक प्रतिबिंब। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? पीला रंग, बैंगनी रंग, नीला रंग, लाल रंग। तो आंसर इसका लाल रंग। किलोवाट घंटा मात्रक है आवेश का विद्युत ऊर्जा का, विभवांतर का, विद्युत शक्ति का। आंसर इसका ऊर्जा का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है तांबे का, प्लेटिनम का, टंगस्टन का, इनमें से कोई नहीं था। आंसर इसका टंगस्टन का। प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर, ओम मीटर, ओम माइनस मीटर, ओम डैश मीटर, मीटर, इनमें से कोई नहीं था। आंसर इसका ओम मीटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं एमीटर, गैल्वेनोमीटर, जनित्र मीटर। आंसर है जनित्र। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, डीप फोकस लेंस, बेलनाकार लेंस। आंसर इसका अवतल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है अवतल लेंस, डीप फोकस लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस। आंसर है इसका उत्तल लेंस। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? बड़ा, छोटा, कोई परिवर्तन नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका छोटा। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? बड़ा, छोटा, कोई परिवर्तन नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका छोटा। दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ देख सकती हैं निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है दूर की वस्तुओं को। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुगराई नहीं रहता होते उसे कहते हैं पीत बिंदु, अंध बिंदु, निकट बिंदु, दूर बिंदु। तो आंसर इसका अंध बिंदु। मानव नेत्र में होता है अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। तो आंसर है इसका उत्तल लेंस। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है लाल, नीला, काला, पीला। तो आंसर है इसका लाल। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? 2 मिनट का, 1 मिनट का, 4 मिनट का, 3 मिनट का। तो आंसर इसका 2 मिनट का। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, सभी कथन सत्य है। तो आंसर इसका प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? लाल, काला, पीला, नीला। आंसर इसका काला। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है कार्निया, रेटिना, आइरिस, पुतली। आंसर है रेटिना। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन, टेस्ला, एम्पियर, मीटर। आंसर है इसका टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन है दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा, इनमें से कोई नहीं था। आंसर है इसका दिष्ट धारा। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? स्थायी चुंबक, नाल चुंबक, विद्युत चुंबक, सामान्य छड़ चुंबक। आंसर है इसका विद्युत चुंबक। मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? हाथ और पैर, मांसपेशियां तथा हृदय तथा मस्तिष्क, नेत्र तथा ध्रुवक तंत्रिका। आंसर है इसका हृदय तथा मस्तिष्क। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? इस्पात, नरम लोहे, पीतल, इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका नरम लोहे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, फेराडे ने, एम्पियर ने। आंसर इसका फेराडे ने। नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है क्रोमियम, सिलिकॉन, यूरेनियम, एल्यूमिनियम। तो आंसर इसका यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है?
विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेशी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। आंसर है इसका पेशी ऊर्जा। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? कोयला, परमाणु, जल, सूर्य। तो आंसर है इसका सूर्य। इनमें से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा है? कोयला, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल। आंसर है इसका सौर ऊर्जा। लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है? सूर्य, लकड़ी, चंद्रमा और कोयला। तो आंसर है इसका सूर्य। तो दोस्तों मैंने 1 से लगाकर 55 तक क्वेश्चन आपको फिजिक्स के बता दिए हैं, तो इसको अच्छे से रट लें और ये एमपी की, मध्य प्रदेश की सारी एग्जामों में पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।